नौजवान जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। उनको अपने घर के माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पत्नी से, बच्चे से अलग रहना पड़ता है। कुछ लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कुछ लोग जो बाहर भी अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में थे। हमने चौपाल भी किया, लोगों से बातचीत भी की। इसी क्रम में हमें एक दावेदार मिले। एनडीए दावेदार हैं, बीजेपी से जिला महामंत्री हैं, विभूतिपुर समस्तीपुर के जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, अरविंद कुमार कुशवाहा जी। सबसे पहले अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने जो ये प्रभात खबर का, मैं ये कह रहा हूं, अलग क्या करेंगे औरों से? देखिए, अगर विभूतिपुर की जनता हमें सेवा करने की मौका देती है तो सबसे पहले हम एक चीज से हम ज्यादा प्रभावित हैं कि अभी हमारा ये विभूतिपुर किसान की संख्या यहाँ ज्यादा है। खेती पर यहाँ के लोग निर्भर हैं और मजदूर क्लास के भी लोग बहुत ज्यादा हैं जो अपने रोजी रोजगार के लिए यहाँ गांव से बाहर पलायन करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि अगर विभूतिपुर की जनता मुझे मौका देती है तो हम विभूतिपुर के अंदर एक उद्योग कारखाने का स्थापना करवाऊं, जिससे कि हमारे विभूतिपुर के नौजवान जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। उनको अपने घर के माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, पत्नी से, बच्चे से अलग रहना पड़ता है। और जब घर में उनको काम मिलेगा, यहाँ जब उद्योग कारखाने लगेंगे तो हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। घर में रह कर के काम करना और बाहर जा कर के काम करना, दोनों में आकाश जमीन की अंतर होती है। मैं ऐसे तो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर ही रही है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जिला का महामंत्री भी हूँ और संघ से भी मेरा लगाव है। तो मैं उस नाते चाहूँगा कि एक +2 की विद्यालय इस विभूतिपुर में, जिसमें डिसिप्लिन, एजुकेशन, इसकी सर्वोत्तम व्यवस्था रहे, इस तरह का एक विद्यालय मैं, जैसे आप अपना रोसड़ा में, बटहा में देख रहे हैं, उस तरह का एक +2 की विद्यालय की मैं स्थापना चाहूँगा विभूतिपुर में हो जाए, जिससे कि हमारे बच्चे, कुछ लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कुछ लोग जो बाहर भी अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनको ये नौबत नहीं आए, अपने गांव में रह करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनकी जेब भी ढीली कम करनी पड़ेगी। ये मेरा 2 पहल सबसे प्रथम रहेगा। चूंकि युवा हैं आप और क्षेत्र में दावेदारी है, विधायकी की दावेदारी है। विभूतिपुर जो विधानसभा सीट है, वह चूंकि यहाँ से कई बार सीपीआईएम के विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी सीपीआईएम के विधायक हैं। इसे जो गढ़ माना जाता है, आप इसे कैसे चुनौती देंगे? देखिए, इस गढ़ को जिस समय कॉमरेड रामदेव वर्मा थे, उस समय विभूतिपुर को कॉमरेड का गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हाँ, लोगों के कहने में ये है जरूर कि 2 पंचवर्षीय के बाद पुनः वामपंथी विचारधारा विभूतिपुर में हावी हो गई। इसका मूल कारण है, ऐसा नहीं है कि जनता के द्वारा हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भी 2 पंचवर्षीय सेवा करने का मौका मिला, लेकिन जिनको मौका मिला, जिनको जनता का आशीर्वाद मिला, शायद वो अपने पद को संभाल नहीं पाए। उनसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा कुकृत्य हो गया, जिसके कारण आज विभूतिपुर पुनः वामपंथियों की झोली में चली गई है। और मैं इस बार 2025 का चुनाव में ये पूर्ण दावे के साथ कहता हूं कि अगर पार्टी ने मुझे उस योग्य समझा और विभूतिपुर की प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मेरे अंदर अगर सौंपती है, तो मैं यहाँ जो वामपंथी के जो वर्तमान विधायक हैं, उनको विगत 2025 के चुनाव में
जितने वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनसे दुगुना वोट से मैं उन्हें उनका शिकस्त देने का काम करूंगा। तो अरविंद जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपके विजन को उसी में जोड़ देना चाहता हूं। सवाल ये कि अगर आप विभूतिपुर को प्रतिनिधित्व करते हैं, आने वाले समय में अगर जनता आप पे भरोसा दिखाती है और आप विधायक बनते हैं, तो अगला 5 साल जैसे 2030 में विभूतिपुर को आप कहां देखते हैं? अगले 5 साल में क्या सुविधाएं होंगी? विभूतिपुर की सुविधाएं के विषय में मैं बता दूं, अभी जो वर्तमान में है विभूतिपुर, और अगर 5 साल मुझे मौका मिलता है सेवा करने का, तो विभूतिपुर का बदलाव, एक ऐसा विभूतिपुर मैं दूंगा लोगों को जहां न पानी पीने की समस्या होगी। जैसे अभी एक बच्चे उठा रहे थे सवाल कि हमारे कॉलेज में वाटर एटीएम नहीं है। नहीं, तो ये नल जल तो सरकार अभी दे ही रही है। इससे अलग हट करके वाटर एटीएम के माध्यम से मैं हर एक कॉलेज, हर एक विद्यालय में, गांव में पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था लोगों को हो। लोगों के लिए, किसान के लिए अच्छी से अच्छी, जो पहले आप देखते थे सरकारी नल से, सरकारी क्या वो स्टेट बोरिंग नाम बोला जाता था, उससे सिंचाई होती थी। हालांकि हमारी सरकार अब तो घर घर बिजली के साथ साथ सिंचाई के लिए बिजली और एकदम सस्ते दर पे दे रही है, जिससे लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टेट बोरिंग के तरह भी ऐसा प्लांट लगवाऊंगा जिससे एक क्षेत्र में लग जाए, वहां से 100-200 किसान एक बोरिंग से लाभान्वित हो और मामूली खर्च पर उनका सिंचाई का काम हो सके। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर कहीं कमी न रहेगी तो उसको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले बता ही दिया कि शिक्षा में भी मैं कहीं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ साथ विभूतिपुर की जनता के लिए हमारा 24 घंटे दरवाजे खुला रहेगा। जिस समय भी उनको आवश्यकता हो, जैसे अभी मेरा मोबाइल रात को कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी जनता का फोन आते रहता है और मैं उस समय एनी टाइम उनकी सेवा में हाजिर रहता हूं। ये सारी उपलब्धि हमारी रहेगी और इसके साथ साथ विभूतिपुर को एक अच्छा विभूतिपुर, समृद्ध विभूतिपुर, सुशासित विभूतिपुर, ना कोई जहाँ कोई अपराध का चर्चा हो, ना कहीं किसी तरह की क्राइम की चर्चा हो, एक अच्छा विभूतिपुर देने का मैं काम करूंगा। अरविंद कुमार कुशवाहा जी थे, इन्होंने अपना विजन बताया और आने वाले समय में अगर जनता इन पर विश्वास दिखाती है तो किस प्रकार ये विभूतिपुर को सजाएंगे और कैसे विकसित करेंगे, इन्होंने अपना प्लान साझा किया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात पर। बहुत बहुत धन्यवाद।